हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की अगली क्लास में, मतलब हिंदी की चौथी क्लास में। तो जैसा कि मुझे ऐसा पता चल रहा है कि आपको ये सीरीज़ जो है वो अच्छी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर सारी हम इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ही बात कर रहे हैं। तो ये हमारी चौथी क्लास है। इसके बाद चौथी क्लास के बाद जो पांचवी क्लास आएगी उसमें हम कुछ शब्दों को देखेंगे, जिसमें हम वर्तनी शुद्धिकरण देखेंगे। फिर अगली हमारी जो क्लास आएगी, मतलब अगली से अगली, उसमें हम वाक्य का जो शुद्धिकरण होता है, वाक्य को कैसे शुद्ध किया जाता है, इसके कुछ नियम हैं, उनको भी जानेंगे। तो इससे आपका ये जो शुद्धिकरण वाला सिस्टम है, शुद्धिकरण वाला जितना भी टॉपिक है, वो चाहे हम पद की शुद्धिकरण की बात करें, चाहे वाक्य की शुद्धिकरण की बात करें, वो सारा कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारी चौथी क्लास है। अभी हम इसमें शब्दों पर बात कर रहे हैं कि शब्दों का जो शुद्धिकरण होता है वो कैसे किया जाता है। ओके, तो चलिए फिर इस क्लास को भी अच्छे से देखते हैं और अच्छे से इसको नोट डाउन करके इसको भी हम फिनिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने काफ़ी सारे शब्द लिखे हुए हैं, जैसे कि प्रतिस्पर्धा हुआ, अभ्यर्थन हुआ, सामर्थ्य हुआ, इस प्रकार के शब्द आपके सामने गिवन है यहाँ पर। तो हर बार की तरह हम क्या करेंगे, शुद्ध शब्द दिया हुआ है, पहले उसको समझेंगे, इसके बाद उसका क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो पहला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है प्रतिस्पर्धा। इसको समझते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि शब्द को तोड़ लेते हैं अगर शब्द बड़ा होता है। तो पहले तो प्रति लिख देते हैं, प्रति में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रति आ गया। अब स्पर्धा, ओके, स्पर्धा, यहाँ पर आधा धा आएगा और ये उड़ंती रा जाएगी। तो ये हो गया हमारा प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अभ्यर्थन। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है अभ्यर्थन। ओके, अभ्यर्थन। आगे देखते हैं सामर्थ्य। अब देखिए यहाँ पर शाम पहले लिखा गया है, फिर आधा था आया है। इस चीज़ को समझिए, शाम लिखा गया है, फिर आधा था आया है और फिर इसके बाद या आया है। तो शाम आधा था लेते हैं, फिर या लेते हैं और या के ऊपर उड़ंती रा लेते हैं। तो ये हो गया सामर्थ्य। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने पक्षीगण। तोड़ लेते हैं इसको भी, पहले पक्ष लिखेंगे। अब देखिए पक्षी, यहाँ से शब्द गलत कैसे होता है। हम क्या करते हैं, ये जो छा के ऊपर आप देख रहे हैं मात्रा, छोटी की मात्रा है, इसी को क्या होता है शब्द में ये बड़ी की मात्रा दे देते हैं, तो ये हो जाता है पक्षी, और हम सोचते हैं वो सही है, लेकिन वो गलत होता है। तो हमारे लिए सही कौन सा है, छोटी की मात्रा वाला सही है और बड़ी की मात्रा वाला गलत है। तो पक्षीगण ही हो गया। आगे महात्म, इंपॉर्टेंट शब्द है महात्म। महात्म, अब इसमें देखिए एक शब्द और इसमें आता है महात्म में। इसी में अगर अगर जोड़ा जाएगा तो या कैसे जोड़ा जाएगा, ता आधा माँ और फिर या, ये महात्मा। ओके, लेकिन इस वाले में क्या होगा, पूरा पूरा माँ आ जाएगा, तो महात्मा। आरोग्य, वर्ड क्या है, आरोग्य। आरोग्य, ठीक, समझ में आया, शब्द समझ में आया। आगे देखिए ब्राह्मण, ठीक, इसको भी लिख लेते हैं और इसको भी हम समझ लेते हैं। तो ये भी समझ में आ गया, शब्द, सारे शब्द समझ में आ गए। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय, ये शब्द बहुत ही गलत होता है और हम हमेशा लिखते हैं लेकिन गलत ही लिखते हैं। तो शुद्ध शब्द कैसे होता है इसको समझिए। पहले तो हम क्या लिखेंगे, अंतर। अंतर को हमने लिख लिया, अंतर। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंत के बाद दो रा निकल रहे हैं, दो रा निकल रहे हैं ना। तो एक जो रा होता है ये इसके ऊपर आ जाता है, मात्रा ले लेता है ये, और फिर स्त्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इस प्रकार से ये शुद्ध वर्ड होता है। तो इसको आप अच्छे से नोट करिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शब्द शुद्ध किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड लिखा है द्विज। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, द्विज। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको समझिए। ये लिखा है दा, फिर आधा वा, फिर ये द्विज, दा, फिर ये आधा वा। वर्ड आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं आपको दिख जाए। ओके, द्विज, दा, फिर आधा वा, दा के नीचे आएगा, बड़ी की मात्रा और फिर जा, द्विज। ओके,
चलिए इधर देख लेते हैं। इधर देखते हैं वर्ड हमारे सामने लिखा है पर्यवसान। क्या वर्ड लिखा है? पर्यवसान। इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा पर्य, फिर क्या आ जाएगा? वशान। पर्यवसान। समझ में आ गया? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, मंत्री नहीं होता है। अब यहाँ से देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। अगर आपने ये शब्द पढ़ा नहीं है तो पता है कि आप क्या कर देंगे, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा चढ़ा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। मात्रा कौन सी आएगी? छोटी ई की। मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल नहीं, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल। ओके। दौर्बल्य वर्ड समझिए, दौर्बल्य। ओके, दौर्बल्य। समझ में आ गया शब्द? उत्प्रेक्षा, इसको समझते हैं। उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा। ओके। कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई परेशानी, कोई समस्या? इसको देखिए फिर से। पर मुखापेक्षी, ये वर्ड देखिए रिपीटेड हुआ। पर मुखा, अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमने इसको तोड़ करके किया था। पर अलग, मुखा अलग, पेक्षी अलग। पर मुखापेक्षी। अतिशयोक्ति, अति पहले अति आएगा, फिर शयोक्ति। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। समझ में आ गया शब्द? कोई दिक्कत? नक्षत्र, इसको देखते हैं। नक्षत्र, नक्षत्र, नक्षत्र। ओके। चलिए आगे देखते हैं, ये वाला वर्ड भी देख लेते हैं। अध्यता। 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 आया, आधा धाया, या पे ए की मात्रा, फिर ता। अध्यता। अध्यता। समझ में आ गए इतने शब्द? तो अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट आपका कौन कौन सा आता है। एक तो नक्षत्र आता है, ये इंपॉर्टेंट है। अतिशयोक्ति आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेक्षा, इधर दौर्बल्य, मंत्रिमंडल, इसको जितना आप समझ सको उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक। फिर इधर देखते हैं आरोग्य, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा में अंतर ध्यान रखना कि आधा ता, आधा माँ और या कब आएगा। ठीक। पक्षीगण हो गया, अभ्यर्थन हो गया। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछे गए हैं, तो इनको आप प्लीज़ करके ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और शब्द देखते हैं। आगे देखिए अनधिकार, इसको समझते हैं। अनधिकार। अनधिकार। देखिए तो ये क्या बन जाएगा? अन आ गया, फिर इसके बाद धी, फिर इसके बाद कार, तो ये क्या बन गया? अनधिकार। 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 ओके। आगे देखिए सच्चिदानंद। सच्चिदा। सच्चिदानंद। सा, फिर आधा चा, पूरी चा, छोटी की मात्रा, दा, फिर नंद। सच्चिदानंद। ओके। सच्चिदानंद। अध्ययन। अब यहाँ पर देखिए गलती क्या होती है, अध्ययन में दो या आते हैं, लेकिन हम एक या को ही प्राथमिकता देते हैं और एक या लिख करके हम गलती वहाँ पर कर देते हैं, इसलिए एक या नहीं दो या आएंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट शब्द है। फिर घनिष्ठ। घनिष्ठ संबंध है। ओके। घनिष्ठ। घनिष्ठ। घनिष्ठ नहीं, गलती कहाँ आती है, यहाँ पर टा आ जाता है, टा नहीं आएगा, घनिष्ठ ठा आएगा। ठीक है। रामायण। रामायण। रामायण इस प्रकार से आएगा। फिर औद्योगिक, ये देखिए ये वर्ड वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। औद्योगिक। औद्योगिक इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, औद्योगिक। आ गया समझ में। पृथ्वी। अब इसको देखिए पृथ्वी, ये वाली रा आती है, पृथ्वी। 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 पृथ्वी नहीं, छोटी ही नहीं। ठीक, पृथ्वी। आगे देखिए त्रिदोष, शब्द को समझिए और इसके वर्ड जो हैं इनको समझिए। त्रिदोष। ठीक, शा कौन सा आया है, दा में ओ की मात्रा लगी है और उसको समझिए, त्रिदोष। ठीक, समझ में आ गया। इसके बाद वर्ड क्या है, कौतूहल। कौ आ गया, तूहल। कौतूहल। कौतूहल। कौतू यानी कि ता में बड़ा ऊ की मात्रा, कौतूहल। रासायनिक। 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 रासायनिक पदार्थ होता है ना, रसायन होता है ना। ठीक, केमिस्ट्री में रसायन। आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द श्रृंगार, इसको समझिए।
अब देखिए ये हमने ये श्रृंग लिखा, लेकिन ये जो श्रा लिखा है वो आधा लिखा है। समझ में आ रही बात? इसमें क्या आएगा, ये वाला रा आएगा और फिर बिंदी आएगी, ये श्रृंगार शुद्ध श्रृंगार लिखा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इसको आप अलग से नोट करिएगा। आगे शब्द देखिए क्या है, नेक्स्ट वर्ड है दीर्घायु। तो दीर्घायु को समझते हैं, दीर्घायु ये हो गया दीर्घ, ठीक है, ये हो गया घायु, दीर्घायु, रा जो है वो आपके विसर्ग में बन गया, दीर्घायु। नेक्स्ट वर्ड क्या है, व्यावहारिक। व्यावहारिक, 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 व्यावहारिक। कुमुदिनी, कुमुदिनी, ये शब्द कल आया था, याद है आपको? कुमुदिनी, कुमुदिनी, कुमुदिनी। निदर्शन, निदर्शन ये तो आप कर ही लोगे। निदर्शन, द्वंद्व, कल शब्द आया था ये द्वंद्व, हमने आपको एग्जाम्पल बताया था भीम और जरासंध का। प्राकथन, ये भी देखो रिपीटेड शब्द है। अस्पृश्यता, इसको देखिए आर्टिकल नंबर 17, अस्पृश्यता, 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 ठीक, छुआछूत जिसको बोलते हैं, अस्पृश्यता। अगला शब्द है आपके सामने अधिवेशन। इस शब्द को भी देख लेते हैं, अधिवेशन, अधिवेशन, अधिवेशन। अधिवेशन समझ में आ गया आपको? अधिवेशन। आगे वर्ड क्या लिखा, उत्तुंग। उत्तुंग देखिए, उत्तुंग, उ आधा ता पूरा ता, उ फिर तुंग, उत्तुंग। ओके, आगे वर्ड है प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव, अब ये जो रा आया है ये इस पर विसर्ग के रूप में आएगा, प्रादुर्भाव। तो ये आपके शब्द थे चौथी क्लास के, जो भी आपकी वर्तनी थी, वर्तनी शुद्धिकरण से संबंधित। अब लास्ट क्लास हमारी फाइनल क्लास होगी, उसमें हम बचे हुए सारे शब्दों को देख लेंगे कि कौन कौन से शब्द हलंत के होते हैं, कौन कौन से शब्द विसर्ग के होते हैं, कहाँ पर आना चाहिए, कहाँ नहीं आना चाहिए। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।